लेकिन दीपक सर, कई परिवारों में जो है वसीयत तो होती है, लेकिन उसमें सभी चीज़ें जो है वो शामिल नहीं होती। तो अब तक आपने बहुत सारे ऐसे परिवारों के साथ डील भी किया होगा, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वसीयत में शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? आपके चारों तरीके के एसेट्स कंप्लीटली इसके अंदर आने चाहिए। पहला है फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, ये जरूर आने चाहिए। हम्म। दूसरे आपके सारे फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस, राइट, पीपीएफ अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म। तीसरे आपके डिजिटल एसेट्स, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्लाउड स्टोरेज, जीमेल जीमेल अकाउंट, राइट, और ये जो आपकी वेबसाइट की होस्टिंग है, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है, ये सब आने चाहिए। आपके क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन आने चाहिए। आखिरी है टेंजिबल एसेट्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लोगो, आपका ट्रेडमार्क, राइट, इस तरीके के जो ऐसे हैं, आपका आईपीआर है, कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, रॉयल्टी आपको मिल रही है, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। तो इन चारों की लिस्ट जरूर बनानी चाहिए आपको कंप्लीटली, और बताना चाहिए ये चारों एसेट्स मेरे बाद किसको मिलने चाहिए। और अगर ये व्यक्ति जिसको मैं देना चाहूँ उसकी मृत्यु मेरे से पहले हो जाए तो किसको मिलने चाहिए। तो आपको बेनिफिशियरी भी बनाना है, ऑल्टरनेटिव बनाना है, और ये कंप्लीटली चारों एसेट्स की कंप्लीट लिस्ट बनाकर उसमें लिखना है। ठीक है, तो ये 4 तरीके की एसेट्स जो दीपक सर ने बताई हैं, आपको चारों को जो है वो लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद जो है विल के अंदर ये भी लिखना है कि उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, और अगर बेनिफिशियरी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर ये सारे एसेट्स किसके पास जाएंगे, इसका जिक्र भी आपको करना ज़रूरी है। लेकिन अब दीपक जी, मैं उस अहम मुद्दे पर आना मैं चाहती आपको हूँ। जी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मैं कुछ चीजें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपको विल में नहीं डालनी चाहिए, जी। राइट। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसके साथ जरा थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें हम विल में नहीं डाल सकते, ठीक है। राइट। हम्म। तो पहली चीज है, आप अपने जो लास्ट राइट्स हैं कि मेरी अंत्येष्टि कैसे हो, वो वो चीजें विल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये विल तब खुलेगी जब आपकी अंत्येष्टि हो चुकी होगी। और दूसरी बात, इंडिया में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लॉ नहीं है, राइट। ओके। तो पहली चीज कि आपको लास्ट राइट्स या मेरी डेथ के बाद क्या करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी ऑर्गन डोनेशन के इंस्ट्रक्शंस विल में नहीं डालने चाहिए, वो ओके। वैलिड नहीं होते। अगर आपको डोनेशन करनी है ऑर्गन्स की, तो उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया हुआ है, वहां जाके आप ऑर्गन्स डोनेट करें, और उसका जो डोनेशन का कागज है वो विल के साथ अटैच कर दी। तीसरा, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपने अपने स्पाउस, पेरेंट या चाइल्ड को नॉमिनी बनाया है, तो ये इस विल का पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो ओनर बन जाते हैं। तो ऐसे हमें ये जानना चाहिए, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी हुई है, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना, वो विल का पार्ट नहीं हो सकती। आपकी कोई चीज ऐसी है जो आपको किसी कंपनी के नाम खरीदी हुई, एलएलपी, तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है एलएलपी के नाम, कंपनी के नाम, आप ओके। कंपनी के शेयर तो दे सकते हो विल से, पर ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी की है। तो हमें ये जानना, ये क्या क्या डालना चाहिए तो पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बातें भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अब तक जो है हमने ये भी बात की थी कि आपको क्या-क्या चीज़ें जो इंक्लूड करनी चाहिए विल में, क्या डालना है। लेकिन दीपक सर ने ये भी आपको बता दिया कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको विल में नहीं डालनी है। जैसे कि दीपक सर ने बिल्कुल सही बताया, ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपको नहीं डालना है, लास्ट राइट कौन करेंगे उसके बारे में आपको नहीं डालना है, ट्रस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो नहीं डालनी है।